राजस्थान के सभी साथियों को नमस्कार और इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आपकी आज की इस वाली वीडियो की, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आपकी एक बहुत प्यारी सी, बहुत बढ़िया सी जो वैकेंसी है जिसके लिए कि राजस्थान का हर एक बच्चा इंतजार करता है इतने टाइम से, और वो है मैम राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, है ना। और आपको पता है ये जो पुलिस वाली वैकेंसी है ये बहुत जल्दी आपकी आने वाली है। इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ आपकी अपडेट आ रखी है। अब बात ये आती है कि मैम एग्जाम का है वो तो हमें पता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, और वो सारी चीजें हम बहुत टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड जो हमें पैरेलल लेकर के चलना पड़ता है वो होता है आपका फिजिकल, है ना। कि फिजिकल में क्या रहेगा, आपका पीटी क्या होता है, पीएसटी क्या होता है, फिजिकल के लिए कितनी तैयारी करनी है, फिजिकल के लिए आपके इसमें मार्क्स मिलेंगे या फिर फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार फटाफट से जल्दी से इस वाली छोटी सी वीडियो के अंदर ही, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और एक बार डिटेल में देख लेते हैं। आपको पता है राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 6500 पद है। सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल में क्या होता है, मेन मुद्दा है आज की इस वाले सेशन का ये वाला। ये आपकी 2025 की जो भर्ती जो मैं बता रही थी बहुत जल्दी आने वाली है, उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि बोला गया है 6500 पदों पर आपकी भर्ती होगी, और उम्मीद है कि ये वाले जो पद है ये आपके इंक्रीज भी होंगे, 99% मान करके चलिएगा। अब मेन जो मुद्दा है वहां पर आते हैं कि मैम किस तरीके से हमारा फिजिकल रहेगा। तो मैं आपको फिजिकल के क्या क्या इसमें रहेगा, उसके अलावा उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी फिजिकल में दो चीजें होती हैं, है ना। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे मैम, डीवीपीएसटी हो गया, है ना, पीईटी हो गया, पीएसटी हो गया, मेडिकल हो गया। तो आपने वो बिल्कुल सही सुन रखे हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें देखो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। सबसे पहले आपका एग्जाम हो गया, इसके अलावा मैम फिजिकल, फिजिकल में भी दो चीजें आपकी होती हैं जिसमें कि मैम एक हमारा पीईटी हो गया और एक आपका पीएसटी होता है ना। एक आपका डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल होता है, फाइनल लिस्ट लगती है भैया। 5 से 6 स्टेप का आपका प्रोसेस होता है। जो बच्चा आखिरी तक जाता है ना, ये मान लो उसके 5 से 6 तो एडमिट कार्ड आते हैं, हर प्रोसेस के लिए एक अलग अलग से, है ना। तो मेन मुद्दा ये है मैम फिजिकल में होता क्या है। तो फिजिकल में क्या कुछ रहेगा उससे पहले मैं आपको एक बार डिफरेंस यहां पर क्लियर कर देती हूँ। फिजिकल में दो चीजें होती है जिसमें एक आपका होता है पीएसटी और एक होता है मैम पीईटी, है ना। दोनों की फुल फॉर्म क्या है, पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि हिंदी में बोला जाएगा शारीरिक मापदंड, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें कि आपकी वो चीजें मेजर की जाती है। इसमें क्या रहेगा मैम, हमारे इसमें मेजरमेंट की जाती है, जिसमें कि आपका वेट हो गया, हाइट हो गई, वो इसका चेस्ट मेजरमेंट हो गया। ये सारी चीजें अभी डिटेल में बताऊंगी क्या कुछ रहेगा। बेसिकली ये समझ लो कि मैम पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें कि आपका मापन किया जाता है। दूसरी साइड क्या है मैम, पीईटी, इसको बोला जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। नाम से ही दिख रहे हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी हो गया क्षमता, इन मैथ में पढ़ते हो ना मैम, टाइम एंड वर्क, एफिशिएंसी क्षमता, जिसमें कि आपकी कैपेसिटी एक तरीके से मेजर की जाती है, जिसमें कि आपका रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप क्या क्या रहेगा आपको डिटेल में बता दूंगी। अभी के लिए बस डिफरेंस समझ लो मैम। पीएसटी जिसमें मेजरमेंट होगी, इसके अलावा आपका रहेगा यहाँ पर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें कि मैम रनिंग वगैरह ये सारा आपका रहेगा। अब बात करते हैं, ये है नॉर्मल किसी भी एग्जाम की, किसी भी पुलिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, वटेवर। लेकिन ये एक प्रोसेस होता है जिसका की पार्ट है। अब इसमें स्पेशली बात करते हैं कि मैम राजस्थान में क्या रहेगा। तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं आपकी पीईटी की, है ना, सॉरी पीएसटी की, तो पीएसटी में क्या क्या है। इसमें देखो तीन चीजें हैं, एक है हाइट, एक है वेट, एक है चेस्ट। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट दोनों के लिए रहेगी, मेल कैंडिडेट्स के लिए भी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। अगर मैं बात करूं यहां पर चेस्ट की और वेट की, तो सिर्फ बॉयज की चेस्ट मेजरमेंट होती है, उसमें फुला करके बिना फुला करके, वो भी डिटेल में देख लेंगे। गर्ल्स की कभी भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती है। सेम ऐसे ही बॉयज का यहां पर वेट मेजर नहीं किया जाता है, लेकिन गर्ल्स का वेट भी मेजर होता है। ठीक है, हाइट मैम कॉमन है, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल हो, दोनों की काउंट होगी। अगर बात की जाए मैम वेट की तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स का, अगर बात की जाए चेस्ट मेजरमेंट की तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का होता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। अगर मैं बात करूं हाइट की, तो बॉयज के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर, ये वाला जो क्राइटेरिया होता है ना, मिनिमम मतलब इतना तो होना ही चाहिए।
इससे ज्यादा अगर आपकी है, हाइट हो गया या वेट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो आपको वहीं पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, आपको वहीं पर बाहर कर दिया जाएगा। क्या है मैम, जो मेल के लिए हाइट रहेगी वो 168 सेंटीमीटर, कम से कम 168 होनी ही चाहिए। अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो मैम 152 सेंटीमीटर रहेगी। अगर हम लोग बात करें मेल में, जो आपकी रिजर्वेशन वाला है, एसटी है मैम, 168 हो गया। और फीमेल में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 145 सेंटीमीटर, कम से कम इतनी हाइट आपकी होनी ही चाहिए। आगे आते हैं वेट पर। वेट में मैम अगर आप जनरल कैटेगरी से एज अ फीमेल फील करती हैं तो आपका वेट 47.5, 47.5 केजी एटलीस्ट, कम से कम इतना होना चाहिए। और अगर आप यहीं पर रिजर्वेशन से हैं तो आपका 43 केजी उस केस में होना चाहिए, कम से कम वेट। दूसरी साइड आते हैं बॉयज पर, यानी कि मेल कैंडिडेट्स जिनका कि वेट मेजर नहीं होता, चेस्ट मेजरमेंट की जाती है। उसमें भी दो तरीके से, एक होता है एक्सपेंडेड, एक होता है विदाउट एक्सपेंडेड। मतलब एक होता है आपकी नॉर्मल चेस्ट, आप खड़े होंगे, आपकी नॉर्मल चेस्ट मेजर होगी। एक फिर होता है फुलाने के बाद, सीना फुलाने के बाद चेस्ट मेजरमेंट की जाती है। दोनों में आप क्वालिफाई करेंगे, अगर दोनों जितना बोल रखा है उतना होगा तो ही आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। मान लो आपकी एक्सपेंडेड आ गई, विदाउट एक्सपेंडेड नहीं आई, या जो भी है तरीका, अगर एक भी स्टेप में रह गए तो वहीं पर आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। क्या है डिटेल में देखो। नॉर्मल होनी चाहिए मैम 81, अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि 86। अब मान लो कोई है यहां पर जिसकी की 83 आती है बिना फुलाए हुए, तो फुलाने के बाद 5 इंक्रीज होना चाहिए, 88 आनी चाहिए, 5 इंक्रीज फुलाने पर आपका बनना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैम वैसे 83 है, फुलाने पर 86 आ गई, हम पास होंगे, नहीं। मिनिमम बोला गया है बिना फुलाए 81, फुलाने के बाद आपकी 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्लस 5 का इंक्रीमेंट आना चाहिए फुलाने के बाद। और यहीं पर अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात करें तो आपका एक्सपेंडेड और विदाउट एक्सपेंडेड आपका 74 होना चाहिए, इंक्रीज 5 का होगा, यानी कि 79 आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। ये क्या है, ये आपका है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। काफी बारी पीएसटी और डीवी एक ही दिन रख दिया जाता है, वो डिपेंड करता है भैया जितने कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, जितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है ना, उनके पास जितना जो स्पेस है, जितनी जो व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। काफी बारी सिर्फ एक ही बार रख लिया जाता है, बाकी मोस्टली यही होता है कि जिस दिन आपका पीएसटी कराया जाता है उसी दिन साथ में आपका डीवी भी करा देते हैं, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन आपका करा लिया जाता है। ये हो गया पीएसटी। काफी बारी एग्जाम के बाद पीएसटी हो जाता है, फिर आपका फिजिकल होता है। काफी बारी पहले फिजिकल होता है, फिर पीएसटी और डीवी होता है। सारी चीजें डिपेंड करेंगी कितने ज्यादा बच्चों को आगे बुलाया जाए। अब आगे आते हैं, अगला प्रोसेस क्या है, अगला है मैम हमारा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपसे सिर्फ एक ही प्रोसेस कराया जाएगा। नॉर्मली आपने देखा है और जो एग्जाम्स होते हैं आर्मी वार में, आपके लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, पुशअप्स भी होते हैं, काफी बारी आपका शॉर्ट पुट थ्रो, जिसको कि गोला फेंकना बोला जाता है, सारी चीजें होती हैं। वो डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात करें राजस्थान पुलिस की, तो सिर्फ इसमें एक ही चीज रखी गई है, और वो है मैम रनिंग, है ना। रनिंग आपकी रखी गई है। रनिंग में क्या है, अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 25 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 किलोमीटर लिखो यहाँ पे, है ना, 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग रहेगी। 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट के अंदर अंदर आपको करनी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 मिनट के अंदर अंदर अपना 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और इसी में अगर एक्स सर्विसमैन है तो 30 मिनट है, एससी एसटी से आप आते हैं तो भी 30 मिनट का टाइम आपका रखा गया है। इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। अब ये भी डिपेंड करता है, काफी बारी क्या होता है, फिजिकल के मार्क्स काउंट होते हैं। काफी बारी होता है कि आपका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, कि सिर्फ आपको फिजिकल पास करने की आवश्यकता है, आपको अगले प्रोसेस में भेज दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी अब की बारी 2025 की भर्ती में कैसे रहेगा। ये पिछली बारी का डाटा है जिसमें कि आपका 30 नंबर का फिजिकल रखा गया था। अब ये 30 नंबर डिवाइड कर देते हैं, जैसे टाइम रख दिया 25 मिनट है, फॉर एग्जांपल 25 वाला लेके चलते हैं। किसी बच्चे ने मान लो इसको 18 से 20 मिनट में कर दिया तो उसको पूरे के पूरे 30 अंक मिल गए। किसी ने 20 से 22 में कर दिया, उसको 28 अंक मिल गए। इस तरीके से इसको भी डिटेल में डिवाइड कर दिया जाता है। जिस भी तरीके से आपका रहेगा मैं आपको बता दूंगी। अभी के लिए बस ये देख लो कि फिजिकल में रहने क्या वाला है, सिर्फ रनिंग रहेगी। अभी से अपनी रनिंग करना स्टार्ट कर देना मैम। 5 किलोमीटर रहेगी, चाहे
आप मेल है या फीमेल है, फर्क सिर्फ इतना है, मेल को 5 किलोमीटर मैम 25 मिनट के अंदर करना होगा, फीमेल को ये 5 किलोमीटर सिर्फ 35 मिनट के अंदर कवर करना। ठीक है, यही है जो मुझे आपको शेयर करना था। फिजिकल के अंदर 2 चीजें आती है, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, उनको समझ ही नहीं आती। ये डिपेंड करता है, कभी हो सकता है कि मैम पीईटी एक दिन रख दें, डीवीपीएसटी एक दिन, या फिर आपका इसके साथ में ही डीवी रख दें, बाकी ऐसा होता तो नहीं है। बाकी देखते किस तरीके से कैसे क्या कुछ रहेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि आपकी मैथ्स की डेली क्लासेस आती हैं, है ना। डेली का मतलब डेली आपके राजस्थान के एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि मंडे टू फ्राइडे डेली शाम में मैं ही आपकी क्लास लेती हूँ। कितने बजे? 6 बजे। इस वाली क्लास में पहुंच जाना, तरीके से बढ़िया तरीके से पेपर को उड़ाएंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और वीडियो के थ्रू आपका जो कमेंट होगा उसका रिप्लाई कर दूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, राम राम।